इंदर सिंह, संगम न्यूज। आज हम हैं भरपूर पट्टी के भमाणा गांव में, जहां भरपूर पट्टी की प्रत्याशी पुष्पा रावत आज भमाणा गांव में पहुंची है। मैडम, आपका पहली बार तो आपको बहुत बहुत स्वागत संगम न्यूज में। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लगातार जो है भरपूर पट्टी की जो आवाज़ है, लगातार उसका जो संघर्ष है, उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ। पुष्पा रावत जिला पंचायत की आप प्रत्याशी हैं, और आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया यहाँ पर महिलाओं पर, जो आपके साथ ही निकल पड़े हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जादू से ज़्यादा एक चीज़ है जो मैंने किया है, वो है संघर्ष। जी। और मेरे साथ साथ जितने भी ये लोग आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरे संघर्ष के साथी हैं। और लगातार हमारी भरपूर पट्टी में जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारी आवाज़ें हैं, जो भी हमारे दर्द हैं, हमारी समस्या हैं, उसमें सबसे बड़ा जो दर्द, सबसे बड़ी जो समस्या उभर के निकली, वो थी भरपूर पट्टी की पानी की। पूरी भरपूर पट्टी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही थी। तो हमारे लोगों ने एकजुट होकर एकता का परिचय देकर सौड़ पानी जीरो बैंड से जो संघर्ष और जो लड़ाई की शुरुआत की है, उसका संदेश सिर्फ भरपूर पट्टी में ही नहीं, इस विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में धामी जी के सामने भी दिखा है। और जिसके कारण आपने देखा होगा कि तमाम जो गढ़वाल में इनके एससी थे जल संस्थान के, वो भी उनको हटाने का काम किया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया। तो ये हमारी जीत है। हमारे लोगों को मजबूर होकर इन्होंने पानी दिया, ये हमारी जीत है। हमारे लोगों का काम, जो पाइपों का काम रुका हुआ था, उनका काम शुरू कर दिया गया। जैसे बमाणा गांव में भी पाइपों का काम शुरू कर दिया गया। ये हमारी मातृशक्ति की जीत है। तो ये जादू नहीं है, ये हमारा संघर्ष है। मैं ये कहना चाहूँगी। अभी आपने ये कहा कि जब मैं जीरो बैंड पे भूख हड़ताल पे बैठी थी, उसके बाद जो जसस्थान के एससी थे वो सस्पेंड हुए हैं। क्या पुष्पा रावत के धरने के बाद ही वो सस्पेंड हुए हैं? जी, उसके बाद एक जागरूकता लोगों के प्रति यह आई कि हमारा जो जल जीवन मिशन का जो पैसा है, वो हमने जगाने का काम किया कि भरपूर पट्टी के लिए जो 33 करोड़ रुपए आया था, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया और इन लोगों ने खाने का काम किया। तो हमारे लोगों ने जब जांच पड़ताल करी, हमारे साथ जो जितने भी जनप्रतिनिधि ने उनको पता लगाने की कोशिश की, और जब निकल के आए कि 33 करोड़ रुपए का ये गमन हुआ, और हमारे लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं और लंबी कतारों पे लगते हैं। खुद मैं अपने अगर गांव का एग्जाम्पल दूं, और ये समस्त भरपूर पट्टी के गाँव का एग्जाम्पल है कि रात के सुबह के 4 बजे, रात के 2-2 बजे तक लाइन में लग के जो है पानी का इंतजार करना पड़ता था। तो जब हमने इसका पता लगाया, उसके बाद एक जागरूकता, मैं कह सकती हूँ कि एक पूरे प्रदेश में जागरूकता आई, और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उसको सस्पेंड किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ भी जो एससी थे, उनके ऊपर जो है डीएम ने कार्रवाई करी। आपने देखा होगा कि डीएम ने एक समिति बनाई, उस समिति की मैं भी सदस्य हूँ, और भरपूर पट्टी के जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मेरे साथ उस समिति के मेंबर हैं। डोबरी गांव से जो नेत्र सिंह जी हैं पूर्व प्रधान, वो समिति के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरूकता लाने का काम तो हमारी मातृशक्ति ने और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किया है। पुष्पा रावत जी, भरपूर पट्टी में एक दशाचल पर्यटन स्थल है, जहाँ पर सावन के महीने जहाँ पर उसकी यात्रा होती है। जी जी। क्या पुष्पा रावत जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद उसकी मांग करेगी और पर्यटन के हब बनाने के लिए? जी बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारा जो पानी का संघर्ष है, इसके साथ तमाम सारी जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, अस्पतालों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों के लिए हम सदन में आवाज उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। और हमारे लोगों की जो न्याय पंचायत भटकोट की सबसे बड़ी जो मांग है, जैसे कि आपने कहा, दशरथांचल जो है उसको सशक्त करने की मांग हम उठाएंगे। अगर दशरथांचल सशक्त होगा तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि दशाचल जो पर्यटन हब बनाने के लिए पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने कई बार यात्रा की है, तो क्या आप उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल। जो हमारे लोगों ने पूर्व में जो संघर्ष किया है, चाहे वो मंत्री प्रसाद नैथानी जी हों, चाहे अन्य जो भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे हों, मातृशक्ति रहे हों, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, उस संघर्ष को निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे पूरे भरपूर पट्टी का, पालपुर पट्टी के बीच सेंटर में बागी हॉस्पिटल, जहाँ पर आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, वहाँ पे एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिलती। हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की स्वास्थ्य को लेकर।
इसके बाद सदस्य जीतने के बाद, बनने के बाद आगे का बागी हॉस्पिटल को लेकर क्या आपका कदम रहेगा? देखिए, बागी हॉस्पिटल की अगर बात कहें तो वहाँ की इतनी शिकायतें हैं, इतनी समस्या है कि हमारे लोगों को कई बार वहाँ पे अगर जुकाम भी लग गया हो तो वहाँ जाते हैं तो उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो इस छोटी सी लेकर के बड़ी जो एक्सरे मशीन की बात हम कर रहे हैं और तमाम सारे बड़ी चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो रही बात दूर की, हमारे लोगों को वहाँ पैरासीटामोल के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। और बागी हॉस्पिटल में तमाम सारी जो भी सुविधाएं, हमको हेल्थ से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, तमाम सारी चीज़ें जो तुरंत ही हमारे लोगों को उपलब्ध होकर हमारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, या हमारे लोगों की जो चोट पहुंचती है पैसों की, हमारे लोग ऋषिकेश जाते हैं, कोई श्रीनगर जाता है तो बुकिंग की गाड़ी का ही खर्चा इतना सारा, बेचारे कर्ज निकाल के जो है अपने इलाज कराने के लिए जो मजबूर हैं, और निश्चित ही जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जाएगा। क्या पुष्पा रावत चुनाव जीतने के बाद उनके आंदोलन जारी रहेंगे? मेरे सारे आंदोलन जारी रहेंगे। हमने पहले भी बताया और आप तो इस चीज़ के साक्षी रहे हैं कि हमने कहा है कि हमने ख़त्म नहीं किया, ये धरना हमने स्थगित किया है। और आज अगर जल संस्थान और जल निगम ये बात देख रहा है, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो संघर्ष है वो रुका नहीं, अभी भी हमारे जो हर घर में जो जल है उसके लिए हम प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। उसके लिए संघर्ष सड़कों पे अभी भी जारी रहेगा। हमारा जो अल्टीमेटम दिया गया था जून में, जो हमारा बहुत बड़ा जो इंटेक वेल बनना था, वो उन्होंने कहा था कि जून तक बन जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे हर घर में जो नल में पानी आने लगेगा। उसके लिए अगर हम आगे भी चुनाव जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके लिए हम आगे संघर्ष करते रहेंगे, और बिल्कुल हम अपने घर के अंदर जो है पानी लेने का काम करेंगे, और ये 33 करोड़ रुपए आया था इसको बर्बाद होने से बचाने का काम करेंगे। और इसके साथ यही नहीं, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शिक्षा की अगर आप बात करें तो मैं राजकीय इंटर कॉलेज मुन्ना खाल का आपको उदाहरण देना चाहूँगी। ऐसी तमाम पूरी भरपूर पट्टी में, गोरतीकांडा में ऐसे स्कूल हैं जहाँ इमारतें ढंग की नहीं है, उसके अंदर शिक्षा की बात तो बहुत बड़ी बात है। कहीं स्कूल अच्छे नहीं हैं, उनकी दीवारें अच्छी नहीं है, छत टूट रही हैं, मैदान नहीं है बैठने के लिए, कभी भी उनको क्षति हो सकती है। तो हमने राजकीय इंटर कॉलेज का जब मुद्दा उठाया तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करने की चीज़ की, तो उसके चलते हमको 4.5 करोड़ रुपए का जो बजट है वो हमको देने का काम किया गया, परंतु अभी उसका जियो टैग नहीं हो रहा, उसके जो काम शुरू नहीं हो रहे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और पूरी गोरतीकांडा में जितने स्कूल हैं, जीतने के बाद मैं उनके औचक निरीक्षण पे जाऊंगी, और जो भी स्कूल ऐसे पाए जाएंगे उसके लिए संघर्ष करेंगे। चुनाव में आपके साथ जो 3 आपके प्रतिद्वंदी हैं, आप उनको किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जो लड़ाई है वो हमारी मगरमच्छ से है, मछलियों से। तो हमारी लड़ाई मगरमच्छ से है। पुष्पा रावत की मगरमच्छ ये कौन है? ये जो मगरमच्छ है ये पूरी जनता जानती है। इन मगरमच्छों ने 33 करोड़ रुपए खा दिया और डकार तक नहीं ली। पूरी भरपूर पट्टी जानती है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। जैसी मैं मगरमच्छ बोलती हूँ उनको खुद ही पता चल जाता है कि वो कौन है। तो उनसे हमारी लड़ाई है, और इन मगरमच्छों ने इन मछलियों को हमारे पीछे छोड़ दिया है, और ये तीनों मछलियां जो है एक हो चुकी है मगरमच्छ के कहने पे। तो उसका जवाब हमारी जो जनता है वो जनार्दन है जो वो देगी। जो आपके साथ में जो आपके जो विरोधी है, उन्होंने आजकल एक मुद्दा बना रखा है कि पुष्पा रावत ने पौड़ी में शादी की। क्या ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पौड़ी वालों के साथ एक रिश्ता जोड़ा, और बहुत ही ऐसे रिश्ता जोड़ा जो कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर भरपूर पट्टी की बेटी शादी करती तो ढोल बजा के करती, सबको बता के करती, सीना ठोक के करती। परंतु अगर उसने शादी नहीं की तो ये मेरा एक निजी फैसला था। मेरा मन में ये था कि मैं अपनी जनता के लिए समर्पित हूँ, और अगर किसी को ये लगता है कि पुष्पा रावत शादी नहीं कर रही तो वो अकेली है, तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं कहाँ अकेली हूँ। मेरे साथ कौन नहीं खड़ा? मेरे साथ 26 गांव मेरे गोरतीकांडा के खड़े हैं। उन 26 गांव में रहने वाली मेरी फूफू, मेरे मामा, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे भुल्ला, मेरी भुल्ली, मेरे भैजी, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे दादा, मेरे दादी। कमी रह गई एक सास ससुर की। तो मैं बताना चाहूँगी जो मेरी भाभीयों का ससुराल है उनसे मेरा सास ससुर का नाता है। तो और जो मेरे दीदियां हैं, जैसे मेरी दीदियां यहाँ पे आ रखी हैं, बैठी हुई हैं, उनकी जो बेटी है मुझे बड़ी माँ छोटी माँ कह के कहती है। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मुझे ना मिला।
पुष्पा रावत अपने चुनाव को लेके कितना वो है आपको कि आश्रित है कि हाँ कि हम चुनाव जीत गए हैं? देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये मेरे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा बड़ी लड़ाई ये है कि आज अगर तमाम ये मेरा परिवार, भरपूर पट्टी का परिवार, गुर्ती कांडा का परिवार अगर मेरे साथ खड़ा है तो मुझे लगता है यही पुष्पा रावत की एक निश्चित जीत है। चुनाव के जो परिणाम होंगे उससे मतलब नहीं है, वो हार में होंगे, जीत में होंगे, उससे मायने रखता, पर पुष्पा रावत जीत चुकी है, ये हम कहना चाहते हैं। आज माँ भगवती के प्रांगण में हम बैठे हैं और मुझे लगता है कि पुष्पा रावत को इस भगवती का जो आशीर्वाद मिला है वो जीत का आशीर्वाद मिला है और पुष्पा रावत भरपूर पट्टी की बेटी निश्चित ही जीत गई है। क्या इसीलिए आपको पूरी क्षेत्र की जनता ये कहते हैं कि ये एक भवानी के रूप में आपको देख रहे हैं? ये तो मेरी जनता का जो है बड़प्पन है, बल्कि मैं उनको भवानी के रूप में देखती हूँ और मैंने उनको काली के रूप में भी देखा, मैंने उनको दुर्गा के रूप में भी देखा। जब वो जीरो बैंड पे गरजी और अपने हक के लिए जब वो लड़ती हैं तो मैंने उनको गरजते हुए भी देखा है, बरसते हुए भी देखा है। तो मैंने उसमें सारी माताओं की जो है रूप देखने का काम किया, जो मेरे 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको उनमें देखने का काम किया है। ये मेरे जनता जनार्दन का बड़प्पन है कि वो मुझे माँ भवानी के रूप में अगर देख रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है। और जो हमारी जो मैंने कहा है कि जो बुरी शक्तियां हैं लगातार उसको जो एक अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि हम पुष्पा रावत तो उसकी शादी हो गई है, बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि वो तो तलाकशुदा है, वो तो विधवा है, पता नहीं तमाम सब तरह की बातें कहेगी, क्योंकि इनको एक ऐसी लड़की, आज तक इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारी जो बेटियां हैं लड़ रही हैं, पर मैं कहना चाहूंगी आज हमारी बेटी चांद पे पहुंच चुकी है। आज हमारी बेटी पाकिस्तान पे बॉर्डर से दुश्मनों से लड़ रही है। तो अगर पुष्पा रावत अगर अपने लोगों के लिए लड़ रही है तो उसके लिए अगर तुम उसकी गाजा बाजा उसकी शादी भी करवाना चाहते हो, तलाकशुदा भी करो, उसको विधवा भी बनाना चाहते हो तो ठीक है, ये उनका काम है, वो करते रहे। मेरा काम मेरे लोगों के लिए संघर्ष करना है, मैं संघर्ष करूंगी और मेरे लोगों का जो साथ है वो पूरी दुनिया देखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।